सभी को राम राम। आप सभी का वंदन अभिनंदन। मेरे अनन्य सहयोगी साथियों, विद्यार्थियों, शुभचिंतकों, आज मैं सोशल मीडिया पर प्रॉमिस डे देखा। प्रॉमिस, वायदा, लोग कहते हैं प्रॉमिस करो। मैंने सोचा आज प्रॉमिस डे पर कुछ बातचीत करते हैं। प्रॉमिस का हिंदी में अर्थ होता है वायदा। हम इस पे कुछ धार्मिक या आध्यात्मिक चिंतन करना चाहते हैं। वायदा क्या है? मनुष्य जो दूसरे से कहे उसकी पूर्ति करे, यही तो है। तुलसी का समर्थक, उनका उपासक होने के कारण मैं तो उस चौपाई को बार बार याद करता हूं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये भारतीय संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारे अपने वचनों का पालन करने की अद्भुत नीति है, प्रखर प्रतिज्ञा है। हम तो प्रतिज्ञा करते रहे हैं, जो कह दिया उसे पूरा किया। ये नियम होना चाहिए साथियों। ये वायदे जो आज की सोशल मीडिया में हैं, सब जगह दिन में कितने वायदे होते हैं और कितने टूट जाते हैं। मैं आजीवन शिक्षक रहा। असंख्य विद्यार्थी बचपन के कारण, किशोरावस्था के कारण नाना प्रकार की गलतियां करते हैं, सॉरी बोलते हैं और सॉरी का मतलब नहीं समझते और फिर दोबारा वही गलतियां किया करते हैं। खेद व्यक्त के बाद भी जीवन में लोग चलते फिरते वायदे कर लेते हैं और भूल जाया करते हैं। जब मैं बीए में पढ़ता था तो एक सूरदास जी का पद था और उस पद में सूर ने कहा था, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तनु दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। सूर ने अपने को नमक हरामी बता दिया। मैं नमक हरामी हूं। मैं बीए में पढ़ता था, कैलाशनाथ जी पढ़ाया करते थे, कैलाशनाथ मिश्र। जहां भी होंगे मैं उन्हें हृदय से प्रणाम करता हूं। किसी विद्यार्थी ने, हमारे साथी ने पूछा, सर हरामी किसे कहते हैं और नमक हरामी किसे कहते हैं? दो बातें आ गई। उन्होंने दो लाइनें सुनाई थी। नमक हरामी कौन है, ये ध्यान देंगे आप? मैंने नोट की थी उस समय। कहे सो करे ना, स्वामी घात सो डरे ना, अचित्त बीच लावे नित नारी की गुलामी है। आवे जो तगा दे, ताही द्वार से भगा दे, सदा मित्र को दगा दे, सोई नमक हरामी है। पूरे जीवन का सार है, कहे सो करे ना। यही तो वायदा हो गया, जो कहे वो न करे। साथियों, हम भूल जाते हैं और शायद आपको नहीं पता होगा, हमें नहीं पता हो सकता है, मगर शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो तो कम से कम है ना, जानते हैं हम। हमने अपने जन्म से पहले, इस धरती पर आने से पहले, इस संसार में आने से पहले भगवान से एक वायदा किया था। अगर हम उसकी पूर्ति कर रहे हैं तब तो दूसरा वादा करने की आवश्यकता है, अन्यथा नहीं है। ये सांसारिक वायदे हैं। सांसारिक भी ऐसे वायदे हैं जो क्षणिक हैं, स्वार्थ के आडंबर में लपटे हुए हैं। मौका स्वार्थ परस्ती कह सकते हैं, मौका परस्त कह सकते हैं। कितने वायदे नेता लोग करते हैं रोज। कहां गया उनका वायदा दिवस? हमारा भी एक कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, वाह, मैं एक प्रॉमिस डे का कोई विरोध नहीं कर रहा हूं। इस साल आप एक वायदा कर लीजिए लोगों से, किसी से भी, और किंतु जब अगला साल आए तब आप जानकारी कीजिए क्या जो आपने वायदा किया था वो पूरा हुआ, या अगले साल फिर दूसरा वादा हो जाएगा किसी दूसरे पर आरोप लगा करके।
साथियों, मैं कह रहा था जन्म से पहले हमने एक वायदा किया था और वो वायदा मनुष्य से नहीं किया था, उस अज्ञात सत्ता से किया था, उस परमेश्वर से किया था, उस ईश्वर से किया था। जब बच्चा गर्भ में होता है, एक शास्त्र की बात बताते हैं, जब बच्चा गर्भ में होता है, गर्भ का स्थान बड़ा छोटा, मां के पेट में कह सकते हो समझने के लिए, उस छोटी सी जगह पर कोठरी भी नहीं, कितना जरा सा स्थान, उस अंधकार में बच्चा दिन रात परेशान रहता है। उस समय उसकी रक्षा करने वाला कौन है? मैं विज्ञान की बात नहीं करता, हम शास्त्र की बात करते हैं। उस समय कहते हैं भगवान उसको दिखाई पड़ते हैं, वो भगवान से एक प्रार्थना करता है। भगवान कहते हैं क्या है, क्यों परेशान हो? तो वो कहता है भगवान उबारो नर्क से मोही, भजो दिन रात मैं तो ही। मुझे इस नर्क से उद्धार कर दीजिए, इसे बाहर निकाल दीजिए। भजो दिन रात मैं तो ही, मैं 24 घंटे आपका भजन करूंगा, आराधना करूंगा, उपासना करूंगा, भक्ति भाव में डूबा रहूंगा। भगवान कहते हैं ठीक है, चिंता मत करो, समय आने दो, तुम्हें निकाल दिया जाएगा, वायदा याद रखना। वो कहता नहीं, आप कहीं जाइए नहीं, यहीं रहिए। भगवान कहते कहीं नहीं जाऊंगा। जब बच्चे घबराते हैं तो माता पिता उनको उंगली पकड़ लिया करते हैं। भगवान भी अपनी 2 हाथ बढ़ा देते हैं आगे, और गर्भ का वो बालक, गर्भस्थ शिशु, अपने दोनों हाथों से भगवान की उंगलियों को पकड़ लेता है कि तुम कहीं जाना नहीं। बस फिर क्या है, वो मूर्ति उसके सामने रहती है और वो अपना तमाम नाना प्रकार की पीड़ाओं को, यातनाओं को सहता हुआ, यातना इस मामले में वही मलमूत्र है। शास्त्रीय बात मैंने कही, मैं वैज्ञानिक बात नहीं कर रहा था। श्वास लेने की जगह नहीं है, खुला मैदान नहीं है, खेलने के लिए खिलौने नहीं है, मगर वो भगवान को सामने देखता हुआ बड़ा प्रसन्न रहता है। जिस समय बच्चे का जन्म होता है, साथियों बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जब जन्म होता है, घर के तमाम लोग, नर्सिंग होम हो, कोई हॉस्पिटल हो या घर हो, पुराने जमाने में घर में ही प्रसव पीड़ा हुआ करती थी, प्रसव का जन्म दिया जाता था, लोग प्रतीक्षा करते हैं कब बच्चे का जन्म होगा, और एक रोने की आवाज आती है और हम बड़े खुश हो उठते हैं कि चलो संसार में एक प्राणी आ गया, हमारे घर में बेटा या बेटी ने जन्म लिया है। अब क्या हुआ, वायदा तो था, लेकिन बच्चा रोता नहीं है, ध्यान रखिएगा। या हमको लगता है बच्चा कह रहा है कहाँ 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 कहाँ, रो नहीं रहा है। आप किसी विशेषज्ञ से पूछ लीजिएगा, किसी महिला चिकित्सिका से पूछ लीजिएगा, किसी नर्स से पूछ लीजिएगा, किसी डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, या घर की उस महिला से पूछ लीजिएगा, कोई अगर वहां प्रसव के स्थान पर रही होगी। अब तो प्रसव में पुरुष भी रहते हैं, किस टाइम तो महिलाएं थी केवल। बच्चा रोता नहीं, उसके एक भी आंसू नहीं आते, केवल आवाज सुनाई देती है। और अगर हम ध्यान से उस आवाज को बारीकी के साथ, सूक्ष्मता के साथ अवलोकन करें, सुने, तो पता है क्या आवाज है, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। इस बात को जल्दी जल्दी कहता है कहाँ हो, क्योंकि उस समय जब वो बच्चा धरती पर आता है, गर्भ के बाहर आता है, उस समय भगवान उस स्थान से गायब हो जाते हैं। अब वो परेशान है, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो करता है, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। बिंदु जी ने लिखा था, अरे रूप चतुर्भुज दीख न आगे, तो कहाँ कहाँ करी रोवन लागे। रूप चतुर्भुज दीख न आगे, वो दिखाई नहीं दिया। अब क्या होता है साथियों, और उस समय उसे गोद में कोई उठा लेता है, और गोद में उठाने वाली कोई चाची हो सकती है, कोई नर्स हो सकती है, कोई डॉक्टर हो सकती है, कोई महिला होगी। और हमारे यहाँ माया के 2 रूप माने गए हैं, एक कंचन और एक कामिनी। और लिया जब गोद में माता, छूट गया राम से नाता, फिर वो नारी की गोद में आता है और बस संसार की चकाचौंध को देखता है, 2-4 मिनट बाद चुप हो जाता है और इस माया की चकाचौंध में खो जाता है। जो भगवान से वादा करके आया था वो वादा भूल जाता है। साथियों, हम भी तो वादा करके आए थे और वादा भूल गए। जब तक हम वायदे भूलते रहेंगे, ये एक सामान्य सा दृष्टिकोण बताया था मैंने, मनुष्य का अपना एक कर्तव्य होता है कि हम को कट जाएंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे, बलिदान हो जाएंगे, लेकिन अपना वायदा नहीं भूलेंगे। एक कहानी है चंद्र शर्मा गुलेरी जी की, उसने कहा था, बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, अपने उस वचन को निभाने के लिए अंतिम दम तक आदमी साथ देता है। ये विशेषता है।
हम जिससे वायदा किया है उसे निभाएंगे, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये समझ लो, खाली केवल मौखिक वायदा अपने स्वार्थपरता के कारण बिल्कुल मत कीजिए। ऐसे वायदे मत कीजिए जो आंख बंद करते ही खुलते ही बदलते रहें, सुनते रहें, घूमते रहें। मनुष्य की वाणी में सरस्वती का वरदान होता है, सरस्वती का निवास होता है। हम जो कहते हैं, दिन में एक बार कहा जाता है, सरस्वती का आगमन होता है, निकास होता है। तो निश्चित रूप से हम वो वादा अपनी माँ से हो, अपने पिता से हो, अपने भाई से हो, बहन से हो, पत्नी से हो, पड़ोसी से हो, समाज से हो, राष्ट्र से हो, जिससे भी हमारा वायदा है, हम अपनी जवान को, अपनी रचना को नियंत्रण करते हुए माँ सरस्वती का वरदान समझकर मुझे ये आदेश मिला है, ये कर्म करना है, ये पूरे करने हैं, उसके लिए हम सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। ऐसे जब होंगे, जब हम वायदे करेंगे, तो साथियों ऐसे वायदों पर बिल्कुल मत जाइए कि कहा सो करे ना, स्वामी घात सो डरे ना, और चित्त बीच लावे नित नारी की गुलामी है। फिर वही बात आती है, फिर हम नमक हरामी की संज्ञा में आ जाते हैं। मैं वैसा नहीं कहूँगा, मगर यही कहूँगा कि हम दिन भर केवल समय टालने के लिए एक आंख दबा करके झूठ बोल दें, ऐसा कर दें, वो निश्चित रूप से यही आज के राष्ट्र नेताओं के लिए है कि एक वायदा करो केवल ना। मैं तो कहता हूँ हर पार्टी अपने 5 संकल्प मत लेके आओ लंबे से ओढ़े, 2 बातें लेकर आओ, उन 2 को पूरा करके दिखा दो। तिवारा में कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि हम में वोट दीजिए, हम सब बराबर। तो वायदा जीवन के लिए बहुत आवश्यक, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे कृतित्व को, हमारे चरित्र को निश्चित रूप से उजागर करता है। इसलिए अपनी वाणी पर ध्यान देते हुए, अपने शब्दों पर ध्यान देते हुए, शब्दों की मर्यादा की रक्षा करते हुए जो कहें वही करें, तभी तो हम सफल होंगे। और तभी जीवन में निश्चित रूप से जो बड़े भाग मानुष तनु पावा कहा गया है, उसकी प्रक्रिया चरितार्थ होगी। मुझे उम्मीद है कि प्रॉमिस डे मनाइए, लेकिन एक वायदा कर लीजिए, अपने से कीजिए, दूसरों से कीजिए, जिससे भी कीजिए उसे अगले साल कसौटी पर कसिए कि क्या वादा पूरा हुआ या हम नहीं कर पाए। क्षमा याचना मांगिए और बताइए क्या ये बात हम बहुत जल्दी आपके लिए पूरी करेंगे। केवल कहकर टालिए नहीं, सामने वाले को पीड़ा होती है। लोग भरोसा करते हैं कि उन्होंने अगर कह दिया है तो काम होगा, ध्यान रखिएगा। अन्यथा बड़ी, मैंने भी 2 लाइनें लिखी थी कभी, काव्य निरर्थक हो जिसका अब काव्य प्रणेता उसे कहते हैं। अरे रूप धरे नकली जो सदा असली अभिनेता उसे कहते हैं। माने न हार जो हार के भी अब लोग विजेता उसे कहते हैं। और कहे कुछ और करे कुछ और, इस दौर में नेता उसे कहते हैं। नेता वो किस काम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, वायदे पूरे नहीं होते। मैं एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आपसे निवेदन करता हूं, आप अपने जीवन में जो भी वायदे करें, कम करें वायदे, प्रयास करें और निश्चित रूप से अपने जहां तक सामर्थ्य हो उसे पूरा करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।